हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन लेक्चर नंबर 9 में अल्कोहल फिनोल ईथर के स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है ईथर्स। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल तक की में अल्कोहल्स और फिनोल दोनों को कंप्लीट कर लिया था बहुत सारी रिएक्शंस के साथ। और आइए दोस्तों, आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्यारा सा ईथर। हेडिंग डाल लो, मजा आएगा। आ जाओ। ईथर्स, नोट साथ साथ बनाते रहना। देखो, ईथर्स की मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत जनरल बातें अपने को पता होगी। ROR, यदि ये दोनों आर एल्काइल पार्ट या एराइल पार्ट सेम है तो इसको बोल देते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर। और ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ROR डैश, तो इसको बोल देंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया CH3OCH3, तो ये किस में चला जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर में। मैं बदल देता हूँ CH3O, अब यहाँ लिख देते हैं CH2CH3, तो ये किस में चला जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर में। कैसे पढ़ेंगे? वही, सबसे पहले इसको बनाने के मेथड्स यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फिर बात करेंगे अपन केमिकल रिएक्शंस। तो हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले और सबसे नामी गिरामी मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड 100-200 बार इस पर टिक कर लो। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। लिखें विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, यानी ईथर बनाने के मेथड्स। सिंथेसिस ऑफ ईथर। अच्छा, एक और बात, ये जो नया सेटअप है, आई होप आपको इसमें पढ़कर थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा होगा एज कम्पेयर टू पहला जिसमें मैं नहीं दिखता था। इसमें अपनी शक्ल भी दिख रही है, मजा आएगा। देखो, इसमें करते क्या है, आप एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाते हैं सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड के साथ। NaOR डैश कर देता हूं, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? ROR डैश। मैं बताऊंगा कैसे बनता है, टेंशन ना करो। प्लस NaX बाहर। समझना हुआ क्या है। क्या सर हमने यहां से NaX को निकाल दिया? देसी मेथड जनरली जो मैकेनिज्म रहता है वो क्या रहता है? SN2 रहता है। बट मैं आपको सारी पॉसिबल केसेस के बारे में बताने वाला हूं, तो इतना बात लिखा, आगे चल रहा हूं। देखो, मैं यहाँ पर वापस से रिएक्शन लिखता हूँ, RX प्लस NaOR डैश। आपको क्या मिला था? ROR डैश प्लस NaX। यदि ये एल्काइल पार्ट 1 डिग्री है तो पक्का पक्का SN2। 1 डिग्री है तो पक्का पक्का SN2। यदि ये 2 डिग्री है तो दोनों हो सकते हैं, SN2 भी और E2 भी। एलिमिनेशन भी हो सकता है। मेजर क्या बनेगा? मेजर जनरली जो रहता है एलिमिनेशन वाला रहता है। बट कभी कोई पूछ ले कि आप 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या ईथर बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। 3 डिग्री वाला हुआ तो आप एलिमिनेशन करवाएंगे, E2 करवाएंगे, और एलिमिनेशन वाला ही इकलौता प्रोडक्ट मिलेगा विच इज मेजर। एक एक एग्जांपल बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन से जुड़ा हैलोजन, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हैलोजन, एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड मतलब sp2 कार्बन से जुड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये विनाइलिक हैलाइड। और ब्रिजहेड हैलाइड, ब्रिजहेड हैलाइड यानी ब्रिजहेड कार्बन पे लगा हैलाइड, हैलोजन ग्रुप। कभी ईथर नहीं बनाएंगे, यानी ये ब्रिजहेड पे लगा है हैलोजन, ब्रिजहेड हैलाइड बोल दिया मैंने। डू नॉट फॉर्म या डू नॉट अंडरगो रिएक्शन या डू नॉट फॉर्म ईथर्स। ये ईथर नहीं बना पाएंगे वाया विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ना तो, यानी क्योंकि आपको मैंने बता रखा है, ना ही SN1 करते हैं ना ही SN2 करते हैं, तो कहां से ईथर बनाएंगे? क्लियर? तो क्या करेंगे, आइए अब इन सभी के एक एक दो एग्जांपल्स लेकर खुशियां मनाते हैं। पहला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। शक्ल दिख रही है ना? शक्ल दिखनी चाहिए भाई। जब है सेटअप तो भैया पूरा शक्ल ना दिखे तो फिर मजा कैसे आएगा। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ट्रीट करवाया CH3Cl की रिएक्शन।
मैंने करवाई है NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड के साथ बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनाओगे? क्या आप NaX को बाहर निकाल दोगे? क्या आप NaX को बाहर निकाल दोगे? हाँ, बनाएंगे क्या? CH3OCH3। अच्छा, यहाँ पर 2 मिथाइल होते तो कोई नहीं सर, ये सेम रिएजेंट, क्या बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता? क्या ईथर बना सकते हो? हाँ, ईथर बना सकते हैं। अच्छा, 3 डिग्री हैलाइड होता तो 3 डिग्री हैलाइड होता तो आप SN2 तो कर नहीं सकता, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जा रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म से जाते हैं तो 3 डिग्री तो भैया SN2 कर नहीं पाता, तो क्या करेगा ये E2 करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एलिमिनेशन। थोड़ा सा सुंदर से दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकते हैं, एलिमिनेशन। 3 डिग्री के केस में आप ईथर नहीं बनाएंगे, आप एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, फोर्थ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सेम ये वाला रिएजेंट चल रहा है, क्या रिएक्शन करोगे? नो, क्यों? एराइल हैलाइड है ये, एराइल हैलाइड नहीं देगा रिएक्शन। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पर ब्रिजेड होता तो भी नो रिएक्शन, ब्रिजेड होता तो भी नो रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लो। अच्छा, इधर लिख देते हैं, इधर थोड़ा दिख जाएगा। 6th वाले रिएक्शन, विनाइलिक वाला सिस्टम कर लेते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा दूं, सेम रिएजेंट, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? ये विनाइलिक है, ये एराइल है, ये ब्रिजहेड है, ईथर फॉर्मेशन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं करेगा रिएक्शन। क्या ये 6 एग्जांपल के साथ आपको जो जो बात मैंने बताई है कि आपके दिलो दिमाग में छा गई है? क्या ये 6 एग्जांपल्स के साथ आप हर ईथर का फॉर्मेशन वाला बात कर लेंगे? बोलो, बता दो यार। सर, इतना तो अपने को समझ में आ गया, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दो, थोड़ा सा मैकेनिज्म। अरे थोड़ा सा क्यों, पूरा बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट है ना। मैकेनिज्म देखना, पहले इन जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, देखना। मान लो CH3I रिएक्शन कर रहा है C2H5O Na+, क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। बनने वाला प्रोडक्ट आप बता सकते हो? हाँ सर, सोडियम आयोडाइड बाहर निकाल दूंगा और मैं यहाँ पर बना दूंगा C2H5OCH3। ईथर बना दिया? हाँ, बना दिया। अच्छा, ईथर आपने बना दिया, अब इसके मैकेनिज्म को देखो। क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि सर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं और एक आयोडाइड भी जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला ग्रुप मैं बना रहा हूँ, ठीक है अपनों को। इस पे कौन रिएक्शन करेगा? इस पे ये बेस रिएक्शन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, OET। इथाइल को मैं ET लिख देता हूँ। क्या ये बैक साइड से अटैक करेगा? क्या ये बैक साइड से अटैक करेगा? हाँ, ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? देखो, मैं आपको दोनों स्टेप्स लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप मैकेनिज्म अच्छे से नोट डाउन कर पाए। नोट्स प्रॉपर होने चाहिए ना। अगली स्टेप में क्या होगा, मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाकर दिखा रहा हूँ। ETO-, ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, किसके साथ? हैलाइड के साथ। और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में सब पढ़ा चुका हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। जब ऐसी स्टेट जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक स्टेप में, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनने वाला कंपाउंड आप ऐसे बनाओगे? देखो, ETO और इसके साथ क्या जुड़ गया? CH3। भाई ये 3 हाइड्रोजन है ना, H। हाँ, बन गया प्रोडक्ट, बन गया क्या ऊपर वाला प्रोडक्ट? देख लो, देख लो। सर दिख गया, सर अपने को मैकेनिज्म चमक गया है। क्या आप कभी ईथर के सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे? कर लेंगे। आगे चलो, ये तो पहला रिएक्शन बताया था। सेकंड, ए कैटेगरी क्या बताई थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बी है रिएक्शन विद, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट बनाना सीखो। यार मैं 2 मोल सिल्वर ऑक्साइड के ले लूं, क्या ले लूं? 2 मोल सिल्वर ऑक्साइड के, तो नजारा देखना, Ag2O। मैं यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दूं क्या? थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको। Ag2O को सर 1 मोल एल्काइल हैलाइड और ले लिया, क्या आपके दिलो दिमाग में एक चीज छा गई है क्या सर? AgX, AgX बाहर चलो, AgX बाहर चलो। जब यहां से लोग बाहर जाएंगे तो हमारा प्यारा ROR बन जाएगा। क्या हमारा प्यारा ईथर बन गया है बाय द रिमूवल ऑफ 2 मोल्स ऑफ सिल्वर हैलाइड। दिख गया सर? तो जनरल रिएक्शन क्या लिखोगे?
2 moles of alkyl halide when treated with silver oxide, Ag2O, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, ROR प्लस 2 moles of AgX। सिल्वर ऑक्साइड अब बना लेंगे, अरे सर बना लेंगे, एग्जाम्पल कर लो, एक एग्जाम्पल लिख लो बस, CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाई है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सर इथाइल को ETOET लिख दें क्या, लिख दो, 2 मोल्स ऑफ AgCl बाहर, क्या बनने वाला रिएक्शन कर लोगे, क्या इस रिएक्शन को देखने में किसी को दिक्कत नहीं। सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं, सेकंड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बना सकते हैं हम क्या, ईथर। सर अल्कोहल सुन के हमें अच्छा लगता है, अरे वो पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब फिजूल की बातें ना करो, पढ़ाई में ध्यान दो। कैसे, देखो अल्कोहल में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालकर हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मजे की बात दिखाऊं आपको, मजेदार एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो टेबल में देख लो आप, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, आपने क्या किया, आपने नो डाउट, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा फील बढ़िया आएगा। और यार ये बात आ देना, ये सेटअप में आपको मजा तो आ रहा है ना, अरे सर आप पढ़ाओ और मजा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या है। देखो इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, टेम्परेचर का खेल है, टेम्परेचर का खेल है, गर्मी गर्मी का माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है, 140 डिग्री पे और 170 डिग्री पे, जब 140 डिग्री पे रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास शानदार ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। हम ईथर लिखेंगे CH3 CH2 O CH2 CH3, बन गया है शानदार ईथर। और वही रिएक्शन जब 170 डिग्री सेल्सियस पे होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट है एल्कीन, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो गया और 140 डिग्री पर ईथर बन गया। बात दिमाग में रखनी है, सवाल आएगा, डायरेक्ट करेंगे आप। अच्छा और आगे चलो, सर अब मान लो कि Al2O3 डाल दूं तो Al2O3 का भी भैया अपना ही जलवा है, कैसे, वही सेम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या क्या टेम्परेचर है, जब मैं एक बार 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाता हूँ और एक बार 350 डिग्री पे करवाता हूँ, जब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जब नॉर्मल टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस फॉर Al2O3, 250 कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बट Al2O3 के लिए ईथर फॉर्मेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना लोगे, CH3 CH2O CH2 CH3। देख लो प्रोडक्ट, यानी हाई टेम्परेचर पे बन गया है एलिमिनेशन, और जब टेम्परेचर यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस था Al2O3 के केस में, तो आपने क्या बनाया, ईथर। कौन सा ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये मेथड्स थे ईथर के बनाने के, ये मेथड्स क्या थे ईथर के बनाने के। तो सबसे पहले इस पार्ट को नोट डाउन कर लो, फिर अपन केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस को अपन लिख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी थोड़ी बातें लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ये छोटे वाले ईथर है ना, स्मॉल वाले ईथर, लाइक CH3O CH3, डाई मिथाइल मीथर, मिथाइल ईथर, और ये डाईथाइल ईथर यानी ETOET आर गैसेज, ये छोटे वाले गैसेज रहते हैं। एंड हायर आर वॉलेटाइल लिक्विड, बड़े वाले क्या हैं, वॉलेटाइल लिक्विड हैं, वॉलेटाइल लिक्विड। अच्छा एक और बात, क्या ये पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते तो लेस सॉल्युबल। ईथर्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या है, कम सॉल्युबल, क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे। अच्छा इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, सर अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा था क्योंकि एच बॉन्डिंग कर पा रहे थे, ये बेचारे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम आएगा। लिखो इस चीज को, ethers have less boiling point देन alcohols, अल्कोहल से कम है, ड्यू टू absence ऑफ एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही तो रीजन है। क्लियर है।
ये छोटी छोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ईथर्स की देख ली है। अच्छा, एक और बात, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, कौन है ये? वाटर। क्या वाटर का बॉन्ड एंगल पता है अपने को? हाँ सर, सारी दुनिया को पता है। अरे सारी दुनिया को छोड़ो, तुम अपना बताओ। हाँ सर, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, बढ़िया। हाइड्रोजन को हटाकर यदि मैं मिथाइल लगा देता हूँ, हाइड्रोजन को हटाकर यदि मैं मिथाइल लगा देता हूँ, तो रिपल्शन के कारण देखो होना क्या चाहिए, कायदे से होना क्या चाहिए, नॉर्मल सोचो आप, नॉर्मल। ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट ड्यू टू द रिपल्शंस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा आता है इन केस ऑफ डाई मिथाइल ईथर। वो कितना आता है? करीबन 111 आता है, 111 डिग्री। और इथाइल कर देता हूं तो बॉन्ड एंगल करीबन आता है 132 डिग्री। मिथाइल मिथाइल है तो बॉन्ड एंगल कितना है? 111 डिग्री के आसपास। और इथाइल कर दिया, और ज्यादा रिपल्शन, बड़े बड़े ग्रुप्स, तो 132 डिग्री के अप्रॉक्स बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है। आइए अब हम दिल खोल के स्वागत करते हैं प्यारी सी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस। हाँ, केमिकल रिएक्शंस चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट। मैक्स एक वीडियो और लेगा थ्योरी पार्ट में, फिर अपना सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। पहली बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट H2SO4। हॉट है बट डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे ईथर की, ईथर कौन? ROR। जब आप इसके अंदर हॉट डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल। सोचो सोचो कैसे भाई। डाइल्यूट का मतलब क्या? वाटर होगा, आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक को H दे दो, एक को OH दे दो। अच्छा सर, ROR डैश होता तो? अरे भैया 2 मोल बन जाते हैं अल्कोहल के, अलग अलग, अलग अलग। नेक्स्ट, रिएक्शन विद, सर हॉट हो और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ईथर की रिएक्शन करवा रहे हैं। ये लो, आपके पास मौजूद है ईथर विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बनने वाला प्रोडक्ट जो रहेगा एल्काइल सल्फेट RHSO4 बनता है। प्लीज रिमेंबर ईथर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एल्काइल सल्फेट बनाएंगे और हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। प्लीज रिमेंबर। थर्ड, कलर चेंज कर लेते हैं, घर की बात है अपने तो। रिएक्शन विद किसके साथ करें? PCl5 के साथ करते हैं। आ जाओ, ईथर की रिएक्शन ROR PCl5 के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, हीट भी थोड़ी सी चाहिए होती है। बनने वाले प्रोडक्ट हैं एल्काइल क्लोराइड और POCl3। एल्काइल क्लोराइड और POCl3 की आप क्या कर लेंगे? आप यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे। अच्छा सर, इसी का मिलता जुलता एक भाई है, कौन भाई? सर PCl5 के साथ करवाई ना, हाँ सॉरी, PCl5 के साथ बोल रहा हूँ ना मैं। अब करेंगे PCl3 के साथ रिएक्शन। अच्छा PCl3, अच्छा PCl3 से पहले आप BCl3 के साथ कर लो, बोरोन ट्राई क्लोराइड। बोरोन ट्राई क्लोराइड देखो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। ईथर की रिएक्शन जब आप बोरोन ट्राई क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट, एक तो एल्काइल क्लोराइड मिल गया और RO होल थ्राइस और B एल्काइल बोरेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है अपने पास? सिंपली एल्काइल बोरेट। क्या ये वाला रिएक्शन हम दिमाग में रखेंगे, एल्काइल बोरेट वाला? नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ रिएक्शन देखना और थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इनकी मेन हेडिंग भी दे लो आप इनकी चाहो तो मेन हेडिंग लिख लो। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखना मजा आएगा, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। मान लो मेरे पास एनिसोल है, ईथर है, ROCH3, कॉमन नेम भी याद रखना, एनिसोल है इस कंपाउंड का कॉमन नेम। जब आप इस कंपाउंड में ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड डालते हैं, आप खुद ही मुझे आंसर बता देंगे, मुझे पूरा यकीन है।
ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हाँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो कहाँ कहाँ बढ़ाएगा सर? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनाएगा। OCH3 CH3 अपना प्लस आई लगा रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑर्थो और पैरा वाली साइड्स को एक्टिवेट करेगा। तो ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है एनिसोल, तो ब्रोमीन से आपको एक इलेक्ट्रोफाइल की तलाश रहेगी, और वो इलेक्ट्रोफाइल और कुछ नहीं Br+ रहता है। कौन कौन सी पोजीशन पर जाकर लग जाएगा? वो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जाके अटैच हो जाएगा। तो बनने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेजर कौन सा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मेजर ये वाला, पैरा वाला, पहली रिएक्शन। ये सिंपली हेलोजिनेशन हो गया। आप इसका नाम भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। सेकंड, नाइट्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रेशन आसान है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मैं आपको पहले बता देता हूं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर जानते हैं इन्हें लोग। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसको बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। एक बात दिलो दिमाग में याद रखना, कभी कॉन्सनट्रेटेड वर्ड ना भी लिखा हो तो भी अंडरस्टूड है कि वो HNO3 प्लस H2SO4 कभी लिखा हो तो भी वो कॉन्सनट्रेटेड वाला ही है। अच्छा, इनकी रिएक्शन से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2+ मिलता है। अब देखो, खुद ही आंसर बता दोगे आप। एनिसोल के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, किसकी? ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर की। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहाँ कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाएगा सर? ऑर्थो और पैरा पर। बस आंसर है आपके पास, आंसर है आपके पास OCH3। एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, बना दो प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करवा रहे हो, मेजर वही पैरा वाला। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नाम क्यों बोला है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट करवा दिया है। किससे सब्सटीट्यूट करवाया? सोचो, यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? एक हाइड्रोजन रहा होगा ना, आप हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नाम इसलिए दिया गया है इस रिएक्शन का। क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड, इसमें मैं लिखता हूं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यानी देखो, अब एल्काइल ग्रुप आप ऐड करवा देंगे। कैसे? वही, आपके पास चमचमाता एनिसोल आ रहा है। अब आप सोचना, इस एल्काइल हैलाइड में यदि मैं RX इन प्रेजेंस ऑफ AlX3 करवा दूं, सर हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, हमें तो कार्बोकेटाइन चाहिए, मिल गया आपके पास। सोचो सोचो कैसे? थोड़ा सा देखना, RX में हेलोजन के पास लोन पेयर रहेंगे और Al, सर हमको है ना ये AlX3 ज्यादा अच्छा नहीं लगता, आप Cl लिख दो। अच्छा, तुमको थोड़ी सी फील दिलाने के लिए हम Cl लिख देते हैं, ठीक है। RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखना, क्या क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में देगा? एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या ऐसा करने से कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक वीक हो जाएगा? हेलोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज, और इसके साथ नया बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा ये। और क्लोरीन पे क्या आ गया? पार्शियल माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आ रही हैं। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, R पे प्लस आ जाएगा और AlCl4-। दिख गया? हाँ सर। अच्छा, कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ AlCl3? MS चौहान सर की बुक में क्वेश्चन भी है। फंक्शन ऑफ AlCl3 इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम आ रहा है। लुईस एसिड है ये। क्या है? लुईस एसिड, है ना। अच्छा, अब सर ये जो कार्बोकेटाइन जना बना है, ये कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा? ये भी हम बताएं क्या है? ऑर्थो और पैरा, सर हमें पता है, हम तो मजाक कर रहे थे। एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, दिख गए प्रोडक्ट्स, दिख गए प्रोडक्ट। सर ये एल्काइलेशन क्यों बोला है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप, R कोई एल्काइल ग्रुप है, वो आप ऐड करवा रहे हैं, इसलिए नाम है एल्काइलेशन। क्लियर? अच्छा, अगली रिएक्शन देखो इसी का भाई, मजा तो आ रहा है?
चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, खुशियां मना लो अब तुम। असाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब देखना यहाँ क्या होगा, असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ वाला असाइल ग्रुप होता है। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो लुईस एसिड। सोचो क्या होगा सर, ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड टूट कर जाएगा तो क्या इस कार्बन पे पार्शियल प्लस आएगा? हाँ, कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्या आप ऐसा दिखा सकते हैं? देखो, सी डबल बॉन्ड ओ आर, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, OCH3 पैरा वाला मेजर है, ठीक है। कोई पूछ ले तो पैरा, पहले वाले में पैरा वाला मेजर था। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या है वो देखो अब थोड़ा सा मन की आंखों से। क्या सर अपने को ऐसा नहीं लग रहा क्या, ये वाला ग्रुप, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप जाकर अटैच हो गया? अरे हाँ भाई, यही तो करवाया है, और इसी ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप, इसीलिए नाम पड़ा है असाइलेशन। इसीलिए नाम क्या पड़ा है, असाइलेशन। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं फ्रेडल क्राफ्ट? तो अभी हमने ईथर्स की काफी सारी रिएक्शन कर ली। लेक्चर नंबर 10 में ईथर्स की सारी रिएक्शंस को मंगल करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और एक दो प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको सारे अल्कोहल फिनोल ईथर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा बढ़िया बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी वाली बातें, सारी चीजें अपने को क्लियर हो गई होंगी, और अपन इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियोस को इस तरह से देखते रहें, दिस इज अनिरुद्ध वालिया, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है, प्लीज आप उस चैप्टर को देखें और कॉन्फिडेंस लाएं। पूरा ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रखी है और आपको मजा आएगा उसके अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो चैप्टर की लिंक ऐड भी कर रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बनाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।